ऐसे लोग जो जल्दी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या उनके पास वक्त नहीं होता, इस माफिया का सॉफ्ट टारगेट होते हैं। सबसे पहले एक वेबसाइट तैयार की जाती है। ये वेबसाइट 25 से 30 हज़ार में तैयार हो जाती है। जब ये तमाम मराहिल मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर उस फेक लाइसेंस का एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंट निकलवाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, बतौर ट्रैफिक वार्डन जब भी हम कोई गाड़ी रोकते हैं तो उसके गाड़ी के ड्राइवर से हमारा सबसे पहला तकाजा होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस का होता है। ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ही हमारे हाथ में आता है तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये लाइसेंस 1 नंबर है या 2 नंबर है। 2 नंबर लाइसेंस रखने वाले ड्राइवर हजरात अक्सर इसरार करते हैं और तकरार करते हैं कि जी हमारा लाइसेंस 1 नंबर है और इसका डेटा भी ऑनलाइन शो हो रहा है। ऐसे लाइसेंस का डेटा बिल्कुल ऑनलाइन शो होता है, लेकिन ये 2 नंबर लाइसेंस होते हैं। ये एक माफिया है जो 2 नंबर लाइसेंस बना कर देता है। ये माफिया कैसे काम करता है, उसका तरीकाकार क्या है, मेरा आज का व्लॉग ऐसे माफिया के मुताल्लिक है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कमर्शियल लाइसेंस यानी LTV प्लस HTV लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी आपके पास इंटरनेशनल प्लस HTV लाइसेंस होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट के तरीक़ेकार के मुताबिक किसी भी लाइसेंस को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको लर्नर इशू कराना होता है। लर्नर इशू कराने के 42 डेज़ के बाद आप उस कैटेगरी का लाइसेंस का टेस्ट देने के अहल होते हैं। कुछ लोग इस सारे सिस्टम को बाईपास करते हैं, या अगर वैकेंसीज आ जाती हैं तो उनके पास अप्लाई करने के लिए इतना टाइम नहीं होता, या अगर वो समझते हैं कि जी हम फेल हो जाएंगे तो इस डर के मारे वो इस सारे सिस्टम को बाईपास करते हैं। ऐसे लोग जो जल्दी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या उनके पास वक्त नहीं होता, इस माफिया का सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इस माफिया के लोग आपको मुख्तलिफ ट्रक अड्डों पे और बस स्टैंड पे मिलेंगे। ये माफिया कभी भी डायरेक्टली आपके साथ रब्ता नहीं करता। ये माफिया ऐसे लोगों को 25 से 30 हज़ार रुपये में HTV और PSV कैटेगरी का लाइसेंस बनाकर देता है। इस माफिया में IT के लोग और एक्सपर्ट शामिल होते हैं। सबसे पहले एक वेबसाइट तैयार की जाती है। ये वेबसाइट 25 से 30 हज़ार में तैयार हो जाती है। जब वेबसाइट तैयार हो जाती है तो उन वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ प्लगइन इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लगइन को मैं आसान अल्फाज में इस तरह बयान करूँ कि जब आप फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया पे अपनी कोई तस्वीर या वीडियो अपलोड करते हैं तो जैसी आपकी तस्वीर या वीडियो होती है उसी तरीके से आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे वो तस्वीर या वीडियो अपलोड हो जाती है। इसी तरह इन प्लगइन की डिज़ाइनिंग ऐसी की जाती है कि इसमें जो 2 नंबर लाइसेंस बनवाने वाला आदमी होता है कि पहले उसकी तस्वीर आ जाती है, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, वल्दियत आ जाती है, और जो जितना भी उसका डेटा होता है वो सारा उस प्लगइन में डाल के उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। जब प्लगइन के ज़रिए ड्राइवर का डेटा वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाता है तो फिर अगला मरला शुरू हो जाता है। इस मरले में एक प्रिंटिंग प्रेस के साथ रब्ता किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस में जाके वहाँ पे कंप्यूटर पे गवर्नमेंट के पैटर्न या डिज़ाइन के मुताबिक एक फ़ेक लाइसेंस तैयार किया जाता है, जिसमें उस ड्राइवर का नाम, पता, तस्वीर, कैटेगरी वगैरह पुट की जाती है। और हाँ, सबसे अहम बात, उस लाइसेंस के ऊपर उस फेक वेबसाइट जिसके ऊपर उस ड्राइवर का डेटा अपलोड किया जाता है उसका एक लिंक प्रिंट कर दिया जाता है। ऐसी फेक वेबसाइट के नामों में ड्राइविंग लाइसेंस का ज़रूर जिक्र होता है, जैसे www.balochistan.drivinglicence.com या .org या क्वेटा बलोचिस्तान drivinglicence.org या .com। ये वेबसाइट फेक वेबसाइट होती हैं और उनके नाम गवर्नमेंट की वेबसाइट के साथ मिलते जुलते होते हैं। तो याद रखें कि गवर्नमेंट की वेबसाइट के नाम के साथ हमेशा GOV का लफ्ज़ लगता है। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर आपका डेटा मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपका लाइसेंस 1 नंबर है। अगर उस वेबसाइट के नाम के साथ GOV नहीं लगता, उसके साथ .org लगता है या .com लगता है, तो उसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट भी फेक है और आपका लाइसेंस भी 2 नंबर है। जब ये तमाम मराहिल मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर उस फेक लाइसेंस का एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंट निकलवाया जाता है। उस प्रिंट को वो अपने आदमी के हैंड ओवर करते हैं। वो आदमी उनका एजेंट होता है मुतल्लिका ड्राइवर के पास जाता है और उसको जाके वो लाइसेंस देता है, और साथ ही उसके सामने बैठ के वो उस फेक वेबसाइट का नाम लिखता है, गूगल के ऊपर जाके लिखता है, वो वेबसाइट खुल जाती है। फिर वहाँ पे उस ड्राइवर का ID कार्ड जैसे ही पुट करता है तो उसका डेटा सामने आ जाता है। ड्राइवर हजरात बेचारे इतना इस चीज़ का समझ नहीं रखते या IT को समझ नहीं है, वो सिर्फ गूगल के ऊपर अपना नाम देखते हैं, अपनी तस्वीर देखते हैं, अपना डेटा देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और वो जो समझते हैं कि जी हमारा डेटा ऑनलाइन हो गया है, हमारा लाइसेंस 1 नंबर बन चुका है, और यहीं से वहाँ पर वो मार खा जाते हैं। और जो बकाया रकम होती है जो उनसे तय शुदा होती है वो माफिया के एजेंट को देते हैं। वो पैसे लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और ऐसे ड्राइवर हजरात बेचारे के फिर कहीं जाके
किसी खुदा न खासा किसी हादसे के बाद जब उनका लाइसेंस वेरीफाई के प्रोसीजर से गुजरता है या किसी पुलिस ऑफिसर के हाथ में लगता है तो वहाँ पे जाके उनको अक्सरियत खुलती है कि आपका लाइसेंस तो 2 नंबर है। तो खुदारा ऐसे माफिया से बचे हैं। ये लाइसेंस जो होते हैं 2 नंबर होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बेशक आप इनका डेटा चेक करें, असल वेबसाइट गवर्नमेंट की होती है, उनके नामों के साथ जियो भी लगता है और वहाँ पे आपका ओरिजिनल डेटा शाये होता है। अगर इसके अलावा किसी वेबसाइट के ऊपर आपका डेटा शो हो रहा है तो वो आपका लाइसेंस 1 नंबर नहीं है, वो फेक लाइसेंस है और वो वेबसाइट भी फेक है।